चिड़िया का एक आम का पेड़ था। चिड़िया अपने पेड़ से आम तोड़कर खुद भी खाती और अपने बच्चों को भी देती और नदी किनारे बैठकर मीठे मीठे रसीले आम दूसरे पक्षियों को बेचती। चिड़िया के घर का गुजारा अच्छे से चल रहा था। बच्चों, आप घर में बैठकर यह मीठे मीठे आम खा लो और मैं यहाँ बाकी के आम बेचकर आती हूँ। चिड़िया आमों की टोकरी लेकर नदी किनारे चली जाती है। आम ले लो, मीठे मीठे रसीले आम ले लो, मीठे मीठे आम ले लो। आंटी चिड़िया यहाँ बैठी हुई है, अभी जाकर आंटी चिड़िया के पेड़ से आम चुराता हूँ। डुग्गू कौवा रानी कौवे का बेटा जो बहुत चोरियां करता था, वो चिड़िया के आम चुराने चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है दूसरे जंगल से, तुम ये सारे ही आम बैग में डाल दो। ऐसे चिड़िया के सारे ही आम मिनटों में बिक जाते हैं। मेरे आम तो बिक गए, अभी तो शाम होने में काफी टाइम है, मैं थोड़े से और आम लाकर बेच देती हूँ। चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और अपने पेड़ से आम लेने चली जाती है। ओहो, ये भी खट्टा है, इसे भी फेंक देता हूँ। ये भी खट्टा है, ये थोड़ा कम मीठा है। हाँ, वो वाला तोड़ता हूँ। डुग्गू कौवे ने तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम तोड़ तोड़ कर नीचे ढेर लगा दिया था। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको छोटे कौवे के बच्चे, तुम बहुत बुरे हो। भला ऐसे भी कोई खाने की चीज को जाया करता है? एक तो चोरी कर रहे हो और दूसरा सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे हो। करूँगा, मैं तो ऐसा ही करूँगा। कर लो जो करना है। गुस्से में चिड़िया डुग्गू कौवे को एक थप्पड़ लगाती है। तोड़, अब तोड़, तू कच्चा आम। तेरे जैसे बिगड़े हुए कौवे का यही इलाज है। डुग्गू कौवा रोने लग जाता है। तुमने मुझे मारा, मैं भी जाकर अपनी मम्मा को बताता हूँ। रोता हुआ डुग्गू कौवा घर चला जाता है। उसने मुझे मारा। मम्मा, मुझे उस छोटी चिड़िया ने मारा। हाय, मैं मर गई। मेरे डुग्गू की गाल किसने लाल कर दी? उस चिड़िया ने बहुत जोरों से मारा है। मम्मा, उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। उस छोटी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं अभी देखती हूँ उसे। गुस्से में रानी कौवी घर से निकलती है। मेरे बेटे की गाल लाल करके तू यहाँ बैठी है, आराम से आम बेच रही है। ऐसे कहते हुए रानी कौवी ने चिड़िया के सारे आम उठाकर नदी में फेंक दिया। ए चोरी, उल्टा सीधा चोरी, अपने बेटे से भी तो पूछो। मेरे सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहा था वो। ए चिड़िया, वो मेरा बेटा है, रानी कौवी का बेटा है। वो जो चाहे वो करेगा। आइंदा अगर मेरे डुग्गू को पंख भी लगाया तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगी। रानी कौवे का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। रात भी हो गई थी। जब कालू कौवा और डुग्गू सो जाते हैं तो रानी कौवी जहर की बोतल लेकर अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पेड़ पर लगे सारे आमों पर जहर गिरा देती है। अब मरेगी, चिड़िया भी मरेगी और उनके बच्चे भी मरेंगे। रानी कौवी घर आकर आराम से सो जाती है। सुबह हो जाती है। मम्मा, रोज आम, आज हम आम नहीं खाएंगे, आज हम आलू वाला पराठा खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी अपने बच्चों को आलू वाला पराठा बना देती हूँ। चिड़िया ने हमेशा दूसरों के लिए अच्छाई की थी, शायद इसलिए आज उनके बच्चे आम नहीं बल्कि आलू का पराठा मांग रहे थे, क्योंकि आमों पर तो रानी कौवी ने रात को जहर फेंक दिया था।
जब रानी कौवी सोकर उठती है तो कालू कौवा और डुग्गू घर में नहीं थे। यह कालू और डुग्गू आज सुबह सुबह कहाँ चले गए? शायद सुबह की सैर करने गए होंगे। मगर कालू कौवा और डुग्गू तो चिड़िया के आम के पेड़ से आम खाने गए थे। रानी कौवी यह नहीं जानती थी कि जो जहर उसने चिड़िया के बच्चों को मारने के लिए आमों पर लगाया है, वो जहरीले आम उसका पति और बेटा ही खाने वाले थे। पापा, मैं यहाँ बैठता हूँ और आप पहले आम खा लो। रुको बेटा, रुको, मैं चिड़िया को देख कर आता हूँ कि चिड़िया क्या कर रही है। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर आता है। वो खिड़की में से देखता है। हाँ, चिड़िया तो रोटी बना रही है। इसका मतलब अभी चिड़िया अपने आम के पेड़ के पास नहीं आएगी। मौका अच्छा है। कौवा वापस जाता है। डुग्गू, आ जाओ, जी भर के आम खाओ। चिड़िया तो घर में रोटी बना रही है। हमें तो रोकने वाला भी कोई नहीं है। फिर डुग्गू कौवा और उसका पति जी वो जहर वाले आम खाने लगते हैं। जब अपना काम खत्म करके चिड़िया अपनी टोकरी उठाए अपने आम के पेड़ के पास आती है तो पेड़ के नीचे डुग्गू और कालू कौवा दोनों मरे पड़े थे। कोई है? अरे भाई, कोई है? देखो देखो क्या हुआ है कालू कौवे और इसके बेटे को। तोता यह देखकर भाग जाता है। रानी कवि, जल्दी जाओ, कालू और डुग्गू को कुछ हो गया है। रानी कौवी भागती है। रानी कौवी की आंखों के सामने उसका पति और जवान बेटा मरे पड़े हुए थे। मेरा डुग्गू, मेरा कालू, यह मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पंखों से अपने बेटे और पति को मार दिया है। मैंने क्यों ऐसा किया है? मैंने क्यों चिड़िया के आमों पर जहर गिराया? रानी कवि, चुप कर जाओ। अब गया समय लौट कर नहीं आने वाला है। किसी का बुरा सोचोगी तो अपना तो बुरा होना ही है। बेटी बताओ, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदे सबसे पहले उसमें कौन गिरे? बताओ बताओ। मम्मा, खुद गिर जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।